Good morning. So let's start with one of the important topic in socio-cultural anthropology, that is religion. Okay. So religion में first topic है that is anthropological approaches to the study of religion. Okay, anthropological approaches to the study of religion. Important topic है anthropological approach to the study of religion. Okay, so if you see carefully, three approaches are mentioned in your syllabus. First one is evolutionary approach, एक second है psychological approach और third है functional approach. Okay, so these three approaches are mentioned in your syllabus. Actually इसके अलावा भी और दो approach है, एक मार्क्सिस्ट है और एक सिंबॉलिक है, बट वो तो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, सो उसको जाने दो. These three approaches: evolutionary, psychological and functional approach. So first you tell me basic, थोड़ा समझ लो पहले, what is the meaning of religion? Okay, so religion का मतलब क्या होता? What is the meaning of religion? हम लोग बोलते हैं ना कि वो इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, कोई जैनिज्म रिलीजन को फॉलो करता है, कोई बुद्धिज्म को, कोई सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? सी, रिलीजन इट मीन्स अ बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर. ओके, सो जितने भी रिलीजियस लोग हैं, जितने भी लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है. ओके, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी रिलीजन में गॉड का कंसेप्ट है, किसी रिलीजन में नहीं है ना. हम लोग एक बहुत ब्रॉडर जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं. व्हाट इज अ रिलीजन? अ रिलीजन इट इज अ बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर. ओके, एक सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है और वो जो सुपर नेचुरल पावर है दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. ओके, बोथ गुड थिंग भी और बैड थिंग भी, दैट इज कंसिडर्ड एज बैड इन आवर टर्म्स. जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, फ्लड्स है ना, किसी का कुछ नुकसान हो गया, किसी का कुछ बेनिफिट हो गया. सो एवरीथिंग इज डन बाय दैट सुपर नेचुरल पावर. ओके, सो रिलीजन इट इज अ बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर. उसके अलावा रिलीजन में क्या स्पेशलिटी है, क्या फीचर्स होते हैं? रिलीजन में रिचुअल्स होते हैं. एक तो बिलीफ होता है ना, उसके बाद में रिलीजन में रिचुअल्स होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिचुअल्स? रिचुअल्स जैसे रिलीजन में जो हम लोग छोटी छोटी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं ना, तो उसको रिचुअल्स बोलते हैं. जैसे कि फास्टिंग है ना, हिंदुइज्म में भी फास्टिंग है, हिंदू लोग भी फास्टिंग करते हैं, मुस्लिम्स भी, क्रिश्चियंस भी, जैन भी, सभी लोग फास्टिंग करते हैं. सो दैट इज वन काइंड ऑफ अ रिचुअल. ओके, सो रिलीजन में रिचुअल्स होते हैं, फास्टिंग है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेयर्स है, सभी लोग प्रेयर करते हैं, कोई मॉस्क में जाके प्रे करता है, कोई चर्च में, कोई गुरुद्वारा में, है ना. सो कोई मंदिर में, सभी लोग प्रेयर करते हैं. सो प्रेयर इट इज ऑल्सो एन रिचुअल. सो फास्टिंग है रिलीजन में, प्रेयर्स है. फिर उसके बाद में जैसे पिलग्रिमेज पे जाते लोग, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, कुछ रिलीजियस प्लेसेस को हम लोग सेक्रेट कंसिडर करते हैं, इसीलिए फिर उनको हम लोग पिलग्रिमेज पे जाते हैं उन सब चीज़ों को देखने के लिए, राइट. सो रिलीजन में बिलीफ है, रिलीजन में रिचुअल्स है. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है, रिलीजन में एस्पेक्ट्स है, सेक्रेट एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग सेक्रेटनेस, पवित्रता जिसको बोलते हैं. सो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रिलीजियस प्लेसेस है, सो हम उसको सेक्रेट कंसिडर दूसरे प्लेसेस के कंपेयर में. रिलीजियस किताब जो है, जैसे कुरान है, बाइबल है, गीता है, आदि ग्रंथ साहिब है, सो ये जो रिलीजियस बुक्स है, इसको दूसरे किताबों के कंपेयर में हम लोग सेक्रेट कंसिडर करते हैं. इसको हम लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट ट्रीट करते हैं. जैसे अपने घर में कोई एक पर्टिकुलर प्रेयर हॉल है, सो वो प्रेयर हॉल भी दूसरे रूम्स के कंपेयर में आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसको हम लोग ट्रीट करते हैं. उसको ज़्यादा क्लीन रखेंगे, उसको ज़्यादा अच्छे से रखेंगे. लोग जैसे किसी रिलीजियस प्लेस में जाएंगे तो अपना सर जो है उसको कवर करके जाते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस में जाते हैं, बहुत एक अच्छे भाव से जाते हैं, बिकॉज एक रिस्पेक्ट का भाव है रिलीजन में, एक सेक्रेटनेस का भाव, द थिंग्स ऑफ बीइंग होली, है ना. हम लोग उसको पवित्र कंसिडर करते हैं, रिलीजन से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को. इसीलिए रिलीजन में सेक्रेटनेस है. समझ में आ रही है आपको चीज़ें? हम लोग बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलीजन में क्या क्या होता है. रिलीजन में बिलीफ सिस्टम होते हैं, रिलीजन में कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं, रिलीजन में सेक्रेटनेस होती है. ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज सभी रिलीजन में इथिक्स रहते हैं, मोरालिटी रहती है. ओके, एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट इथिक्स एंड मोरालिटी. हर रिलीजन में रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं. सो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, ये सोसाइटी के लिए भी अच्छे रहते हैं और इंडिविजुअल गुड्स के लिए भी अच्छे रहते हैं. ब्रॉडली अगर देखोगे तो एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट एथिक्स,
है ना, जैसे चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किलिंग नहीं करनी है। सो इसके बारे में तो सभी रिलीजन बात करते हैं, बट कुछ डिफरेंसेस है रूल्स में रिलीजन में। जैसे मुस्लिम्स, इस्लाम से इसकी ड्रिंक नहीं करना है, मुस्लिम लोग बहुत कम है जो ड्रिंक करते है ना। जो जैसे कि जैनिज्म में नॉनवेज नहीं खाते लोग, ब्राह्मण्स लोग भी हिंदुइज्म में नॉनवेज वगैरह नहीं खाते। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर सिखिज्म में अगर आप देखोगे तो ये लोग आप देखना कि स्मोकिंग नहीं करते, है ना। सो वो लोग अपना सर कवर करके रखते हैं, दाढ़ी रहेंगी उनको। तो हर रिलीजन में कुछ उनके हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए, बट ब्रॉडली अगर हम देखें तो इथिकल एस्पेक्ट हर रिलीजन में ऑलमोस्ट सेम है। ओके, सो ये बेसिक फीचर्स है रिलीजन के। रिलीजन में बिलीफ होता है, रिलीजन में रिचुअल्स होते हैं, रिलीजन में सेक्रेड एस्पेक्ट होता है, और रिलीजन टॉक्स अबाउट एथिक्स एंड मोरालिटी। ओके, सो ये बेसिक चीजें आती है रिलीजन में। ओके, नाउ इफ यू सी दी इन योर सिलेबस 3 अप्रोचेस आर मेंशन। फर्स्ट इज E.B. टेलर, फर्स्ट इज एवोल्यूशनरी अप्रोच, सेकंड इज साइकोलॉजिकल अप्रोच एक है, एवोल्यूशनरी अप्रोच एक है, और एक है फंक्शनल अप्रोच। सो ये 3 अप्रोच दिए गए। फर्स्ट थिंग है उसमें सबसे पहला है एवोल्यूशनरी अप्रोच। एवोल्यूशनरी, सो इफ यू सी इन एवोल्यूशनरी अप्रोच इट टॉक्स अबाउट कि प्रिमिटिव सोसाइटी में रिलीजन कैसे इवॉल्व हुआ। ओके, प्रिमिटिव सोसाइटी में रिलीजन कैसे इवॉल्व हुआ। सो इवोल्यूशनरी अप्रोच में देयर आर 2 एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेंशन। आई विल मेंशन 2 एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फर्स्ट वन इज E.B. टेलर। ओके, सो E.B. टेलर के बारे में हम लोगों ने क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में भी पढ़े थे। ओके, सो E.B. टेलर ने एक्चुअली रिलीजन को भी डिफाइन किया था। ही सेज कि रिलीजन इट इज नथिंग बट अ बिलीफ इन सुपरनैचुरल स्पिरिचुअल बीइंग। ओके, सो अकॉर्डिंग टू E.B. टेलर, he wrote a book called as Primitive Culture. He wrote a book called as Primitive Culture in 1871. Primitive Culture 1871 में E.B. टेलर ने ये बुक लिखे, और विद इन द बुक ही सेड कि एनिमिज्म इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। Okay, animism is the earliest form of religion. What's the meaning of animism? Animism, it is nothing but a belief in soul, worshipping of the soul. That is known as animism. So अब ये animism के ऊपर लोगों का बिलीफ कैसे हुआ? Animism पर लोगों का बिलीफ इस वजह से आया कि जब प्रिमिटिव लोग जब रात में सोने के लिए जाते थे तो उनको ड्रीम्स आते थे, है ना। इवन हम भी जब सोते हैं तो हमको ड्रीम्स आते हैं, और ड्रीम्स में हम लोग क्या देखते हैं? ड्रीम्स में हम लोग अपने आसपास के लोग देखते हैं, अपने फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है ना। सो रोजमर्रा की डेली लाइफ की चीजें हम लोगों को अपने ड्रीम्स में दिखती है, बिकॉज दैट्स अ सबकॉन्शियस माइंड, वो एक्टिवेट हो जाता है जब हम लोग सो जाते हैं। ड्रीम्स में हमको ये सब चीजें दिखाई देती है, तो प्रिमिटिव लोगों को भी ड्रीम्स में ये सब चीजें दिखाई पड़ती थी। ओके, सो उनको जब ये सब एक्सपीरियंसेस होने लगे, कभी कभी उन लोगों को डेड लोग भी दिखते थे उनके ड्रीम्स में, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है वो लोग भी अपीयर होते थे, है ना। सो यहाँ से फिर उनको एनिमिज्म पे बिलीफ आ गया कि सोल एग्जिस्ट करती है। ओके, सोल डिफरेंट है और फिजिकल बॉडी डिफरेंट है। सोल इज डिफरेंट और फिजिकल बॉडी इज डिफरेंट। ओके, सो यहाँ से उन लोगों का सोल के ऊपर बिलीफ स्टार्ट हो गया। ओके, सो E.B. टेलर सेज कि एनिमिज्म इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, और फिर एनिमिज्म से लोग पॉलीथीज्म पे आए। इट मीन्स व्हाट, देयर वाज अ बिलीफ इन मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस, एनिमिज्म टू पॉलीथीज्म, और फिर उसके बाद में लास्ट में पॉलीथीज्म टू मोनोथीज्म। ओके, सो पॉलीथीज्म टू मोनोथीज्म। ओके, सो सबसे पहले लोग एनिमिज्म पे बिलीव करते थे क्योंकि ड्रीम्स के एक्सपीरियंसेस हुए प्रिमिटिव लोगों के साथ, वो ड्रीम्स में अपने सराउंडिंग के लोग देखने लगे, कभी कभी उन लोगों को डेड लोग भी अपीयर होते थे। सो वहाँ से उन लोगों का ये बिलीफ सिस्टम जुड़ा कि एक सोल एग्जिस्ट करती है, एक फिजिकल बॉडी है और एक सोल है। सो ये दोनों सेपरेट है, और सोल जो है वो इंडिपेंडेंट है ना। यहाँ से उन लोगों का सोल के ऊपर बिलीफ स्टार्ट हुआ। सो एनिमिज्म इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। एनिमिज्म से फिर उसके बाद में लोग पॉलीथीज्म पे आए, बिलीफ इन मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस, और यहाँ से फिर थर्ड स्टेज है मोनोथीज्म। ओके, बिलीफ इन वन गॉड। दिस इज सेड बाय E.B. टेलर। सेकंड इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर, सेकंड इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज जेम्स फ्रेजर। ओके, सो जेम्स फ्रेजर, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी गोल्डन बफ। सो यहां पर जेम्स फ्रेजर सेड कि इन दिस बुक जेम्स फ्रेजर सेड दैट मैजिक इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिलीफ। ओके, सो सबसे पहले लोग मैजिक पे बिलीव करते थे, मैजिक से फिर लोग रिलीजन पे आए, और रिलीजन से फिर लोग साइंस पे आए।
Okay, are you getting it? A.B. Taylor, he said animism to polytheism, polytheism to monotheism. Okay, और जेम्स फ्रेजर सेड कि सबसे पहले लोग मैजिक पे बिलीव करते थे, मैजिक से फिर रिलीजन पे आए लोग बिलीव करने, और रिलीजन से फिर साइंस पे आए. ओके, नाउ यू टेल मी कि मैजिक और रिलीजन में क्या डिफरेंस होता है. एक्चुअली मैजिक रिलीजन वगैरह तो एक सेपरेट टॉपिक है, आपके सिलेबस में मेंशन है, बट यहां पर नाउ यू टेल मी कि मैजिक और रिलीजन में क्या डिफरेंस होता है और लोग मैजिक पे क्यों बिलीव करते थे पहले. सी, मैजिक इट मीन्स कि यहां पर कोर्शन इन्वॉल्व. कोर्शन इट मीन्स व्हाट, कि किसी सुपर नेचुरल पावर को हम लोग फोर्स कर रहे हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे. ब्लैक मैजिशियंस वगैरह देखे होंगे ना, क्या करते हैं वो लोग, फूक करते, झाड़ फूक ऐसी. सो वो फोर्स करते हैं अपने डीटी को कि जो हम लोग चाहते हैं वो काम हो जाए, राइट. सो यहां पर कोर्शन इन्वॉल्व है, यहां पर फोर्स किया जा रहा है सुपर नेचुरल पावर को कि सुपर नेचुरल पावर कुछ करे जो हम लोग चाहते हैं. इन केस ऑफ रिलीजन, रिलीजन में हम फोर्स करते हैं, रिलीजन में फोर्स नहीं किया जाता, रिलीजन में प्रेयर की जाती है. रिलीजन में लोग प्रेयर करते हैं, रिलीजन में लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपने गॉड को याद करते हैं और लोग अपने गॉड को रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं, है ना. फोर्स नहीं किया जाता. यहाँ पर फोर्सफुल चीज़ें हैं और यहाँ पर फोर्सफुल चीज़ें नहीं है. यहाँ पर सबमिशन है, यहाँ पर प्रेयर है, राइट, यहाँ पर रिक्वेस्ट है. सो पहले लोग मैजिक पे बिलीव करते थे. सो जब उनकी मैजिक से बात नहीं बनी, है ना, जब उन्होंने देखा कि यार मैजिक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एक्सिस्ट करती है, हमारी प्रेयर्स अगर एक्सेप्ट नहीं हो रही है, इट्स लाइक हम लोग अगर किसी डीटी को फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि इसके अलावा भी कोई एक बहुत बड़ी सुपर नेचुरल पावर एक्सिस्ट करती है. सो फिर इसीलिए वो लोग रिलीजन पे आए और वो ये बिलीव करने लगे कि कोई इससे बड़ी भी सुपर नेचुरल पावर एक्सिस्ट करती है. पहले वो लोग मैजिक करते थे, उनको ऐसा लगता था कि मैजिक से सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट जब मैजिक में उनको रिजल्ट नहीं मिले, मैजिक में वो लोग फेल होने लगे, तब उनको समझ में आया कि यार मैजिक से बड़ी भी कोई चीज़ एक्सिस्ट करती है, दैट इज सुपर नेचुरल पावर. तो वो लोग फिर बिलीव लोगों के स्टार्ट हो गए, लोगों ने एक बिलीफ सिस्टम स्टार्ट कर दिया, सुपर नेचुरल पावर को पूजना स्टार्ट कर दिया. एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस स्टेज, दैट इज साइंस. ओके, सो दिस इज द first important approach, that is evolutionary approach. Now let's move to second important approach, that is psychological approach. अभी इसको मिटा देता हूं मैं. So second important approach is psychological approach. एक evolutionary approach हो गया, अब second important approach is psychological approach. So basically what this psychological approach says, the psychological approach says कि religion has come into existence out of emotional response. Okay, listen very carefully. किसी भी चीज़ को ना अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया करो. इमोशनल रिस्पॉन्स, रिलीजन हैज़ कम इनटू एक्सिस्टेंस बिकॉज ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स. इट मीन्स व्हाट, जैसे इमोशंस की वजह से रिलीजन एक्सिस्टेंस में आया. अब कौन से रिलीजन, जैसे फियर, डर लगता है हमको, सो डरना एक इमोशन है, राइट. देन गिल्ट, इट इज़ ऑल्सो एन इमोशन. फियर, डर इमोशन है एक, गिल्ट इट इज़ एन इमोशन. सो ये सब इमोशंस की वजह से जो है रिलीजन हैज़ कम इनटू एक्सिस्टेंस. सो इसका सिगमंड फ्रूड ने एक्सप्लेन किया है कि टोटेमिज्म कैसे एक्सिस्टेंस में आया. ओके, सो एक है हाउ टोटेमिज्म केम इनटू एक्सिस्टेंस. फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटेमिज्म. टोटेमिज्म आप लोगों को पता है, टोटेमिज्म जो रिलीजन है ना, एनिमिज्म और टोटेमिज्म और ये सब एक सेपरेट टॉपिक है, इसके लिए एक सेपरेट क्लास है. अभी बस बेसिक चीज ध्यान में रखो आप कि टोटेमिज्म इट मीन्स व्हाट, टोटेमिज्म इट इज अ बिलीफ इन ऑब्जेक्ट. ओके, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये प्लांट भी हो सकता है और ये एक एनिमल भी हो सकता है. ओके, सो अब इमेजिन करो कि एक ग्रुप है. ओके, अब उस ग्रुप में देयर आर सो मेनी पीपल इन द ग्रुप. ओके, सो दिस पीपल दे बिलीव इन वन पर्टिकुलर टोटेम. अगर वो किसी टोटेमिक ऑब्जेक्ट में बिलीव करते हैं, सो ये एक ग्रुप है. ये जो ग्रुप है वो किसी एक पर्टिकुलर टोटेमिक ऑब्जेक्ट में बिलीव करता है. लेट्स से एक एनिमल है और वो एनिमल है मंकी. ओके, सो ये उनके ग्रुप का टोटेमिक ऑब्जेक्ट है. सो दिस पीपल दे बिलीव दैट दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ दिस टोटेमिक ऑब्जेक्ट. डिसेंडेंट्स ऑफ दिस टोटेमिक ऑब्जेक्ट. सेकेंड है, दिस पीपल विल नॉट मैरी विद इन देयर ओन ग्रुप. ओके, एक्चुअली इसको क्लैन बोलते हैं, बट अभी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रुप समझो. दे विल नॉट मैरी विद इन देयर ओन ग्रुप. ओके, दे बिलीव दैट दे आर डिसेंडेंट्स फ्रॉम दिस टोटेम. और इस टोटेम को वो लोग हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे और इस टोटेम को दे विल नॉट किल दिस टोटेम. ओके, दे विल नॉट किल दिस टोटेम. अब
ये टोटेमिज्म कैसे एग्जिस्टेंस में आया? सो सिगमंड फ्रूड ने एक्सप्लेन किया है कि टोटेमिज्म कैसे एग्जिस्टेंस में आया। ओके, सो सिगमंड फ्रूड के बारे में आप लोगों ने सिगमंड फ्रूड का नाम सुना होगा। ही वॉज अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट, सिगमंड फ्रूड। सो सिगमंड फ्रूड की एक थियरी है। ही सेज कि जैसे इमेजिन करो कि एक ग्रुप है। ओके, सो इस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, है ना। अब इस ग्रुप में कुछ मेल्स भी है। लिसन वेरी केयरफुली, इस ग्रुप में मेल है, फीमेल है और यंग बॉयज भी है, यंग चिल्ड्रंस भी है। ओके, सो नाउ यू लिसन कि अब ये जो यंग चिल्ड्रंस है, ये जो यंग बॉयज है, जब ये लोग अपनी एडोलेसेंट फेज में एंट्री करेंगे, सो इनकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएंगी, है ना। इन लोगों की सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ जाएंगी क्योंकि अब बॉयज जो है वो एडोलेसेंट एज में एंट्री कर रहे हैं। सो जब इनकी सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ जाएंगी तो सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ने के बाद इनकी इमीडिएट फीमेल कौन से अवेलेबल है इनके पास? जो ग्रुप में जो फीमेल है वही अवेलेबल है, राइट। बट ये जो ग्रुप की फीमेल्स है, ये फीमेल्स के साथ ये लोग सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज वो तो ओल्डर मेल्स की मोनोपोली है ना। सो ओल्डर मेल्स जो है, ये ओल्डर मेल्स, इनका कंट्रोल है फीमेल्स के ऊपर, तो वो यंग बच्चों को, एडोलेसेंट लड़कों को इन फीमेल्स के साथ सेक्सुअल रिलेशंस तो नहीं बनाने देंगे। ओके, और भी डिटेल में अगर जाना चाहे तो सिगमंड फ्रूड सेज कि जब लड़का जो है वो अपनी एडोलेसेंट फेज में जाता है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन उसकी मदर की तरफ बढ़ जाता है। ओके, बट वो सेक्सुअल डिजायर फुलफिल नहीं कर पाता क्योंकि फादर का कंट्रोल है सेक्सुअलिटी के ऊपर। सो अब इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो लड़का है और उसके जो भाई है उनमें भी सेम फीलिंग्स ही डेवलप हो रही होंगी। सो ये लोग क्या करते हैं, अब ये लोग, क्योंकि इन लोगों को सेक्सुअल जो इनकी डिजायर्स है वो फुलफिल करने नहीं मिल रही है। सो हम लोग बहुत प्रिमिटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ओके, सो इन लोगों को सेक्सुअल डिजायर्स फुलफिल करने के लिए नहीं मिल रही है। सो ये लोग एक दिन प्लान बनाते हैं और ये लोग प्लान बना के अपने फादर को जान से मार देते हैं। दे किल देयर फादर, क्योंकि उन लोगों को सेक्सुअल रिलेशंस बनाने नहीं मिल रहा था। सो दे किल देयर फादर। तो जब वो लोग अपने फादर को मार देते तो फिर उसके बाद में उनको बहुत गिल्ट होता है कि यार हमने ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फादर की तरफ एम्बिवेलेंट फीलिंग रहती है ना। वी लड़के जो है ना वो अपने फादर की रिस्पेक्ट भी करते और अपने फादर से कभी कभी चिढ़ते भी है। सो पहले की सोसाइटी में जब मोरालिटी, रूल्स और रेगुलेशंस कुछ नहीं थे तो आपस में ही लोग सेक्सुअल रिलेशंस बनाते थे, है ना। सो ये जो बॉयज हैं इनको जब सेक्सुअल रिलेशंस बनाने नहीं मिला, सो दे किल्ड देयर फादर। सो नाउ दे किल्ड देयर फादर, बट नाउ दे फेल्ट वेरी बैड। सो इतना उनको बुरा लगा क्योंकि वो फादर ही तो उनकी फैमिली की देखभाल करता था, राइट। सो दे फेल्ट वेरी बैड और इस वजह से क्या हुआ, फिर उन्होंने एक एनिमल सेलेक्ट किया और उस एनिमल पे वो लोग अपने फादर की इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, वो बिलीव करते हैं कि ये हमारा फादर है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मंकी। सो अब उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो एनिमल है मंकी, ये हमारा टोटेमिक ऑब्जेक्ट है। ओके, इसमें वो लोग अपने फादर की इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं। सो फिर उसके बाद में उन्होंने रूल्स बनाए कि यार हम लोग अब आपस में शादी नहीं करेंगे, एक ही ग्रुप में जो फीमेल्स है उनके साथ सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाएंगे, दूसरे ग्रुप की फीमेल्स के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाएंगे। ये जो टोटेम है इसको हम लोग कभी जान से नहीं मारेंगे, इस एनिमल को, एक्सेप्ट की कोई अगर रिचुअल अगर सैक्रिफाइस हो तो। और हम ये बिलीव करते हैं कि हम जो है वो इनके डिसेंडेंट्स है। सो इस तरह से टोटेमिज्म एग्जिस्टेंस में आया। सो टोटेमिज्म क्यों एग्जिस्टेंस में आया? इट इज बिकॉज ऑफ द गिल्ट दैट द टोटेमिज्म हैज come into existence. Okay, or one more important personality is there, that is Wilhelm Wundt. So he said कि religion has come into existence because of the fear. Religion has come into existence because of the fear. Okay, so पहले के जो लोग थे उनको डर बहुत लगता था ना, डरते बहुत थे वो लोग कि कोई ग्रुप उनके ऊपर अटैक ना कर दे। नेचुरल कैलामिटीज है ना, अर्थक्वेक्स है, फ्लड्स है, इन सब के वजह से डरते थे। सो डरने के वजह से उन्होंने किसी रिलीजियस बिलीफ, कोई सुपर नेचुरल पावर पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो दिस विलियम सेड दैट रिलीजन हैज कम इनटू एक्सिस्टेंस बिकॉज ऑफ द फियर। एंड वन मोर थिंग इज सेड कि जो इंसान जितना ज्यादा फियरफुल रहता है वो उतना ही ज्यादा रिलीजियस रहता है। ओके, सो जैसे 3 इडियट्स में आप लोगों ने देखा होगा ना, वो हॉस्टल में एक लड़का था तो वो बहुत सारे भगवान की पूजा करता था क्योंकि वो एग्जाम से बहुत डरता था, है ना। उसको डर लगता था कि वो कहीं फेल ना हो जाए। सो इसलिए आउट ऑफ फियर भी लोग जो है वो बहुत रिलीजियस होते हैं, राइट। सो दैट इज सेड बाय विल्हेम वुंड।
और सिगमंड फ्रूड सेड दैट द टोटेमिज्म जैसे रिलीजन है दैट हैज कम इनटू एक्सिस्टेंस बिकॉज ऑफ द गिल्ट। ओके, सो साइकोलॉजिकल अप्रोच में ये दो एग्जांपल आप लिख सकते हो। मेन चीज क्या ध्यान में रखना है, साइकोलॉजिकल अप्रोच में रिलीजन हैज कम इनटू एक्सिस्टेंस बिकॉज ऑफ द इमोशनल रिस्पॉन्स, बिकॉज ऑफ द इमोशनल रिस्पॉन्स। ओके, सो now let's move to third important aspect, third important approach, that is functional approach. So the third important approach is functionalist approach. Okay, functionalist approach to study the religion. ये तीसरा अप्रोच दिया हुआ है आपके सिलेबस में, functionalist approach to study the religion. Okay, so broadly what does this approach says कि it says religion has a function. Okay, religion is playing a particular function in the society, इसीलिए religion exist करता है। हर एक इंस्टीट्यूशंस का एक फंक्शन है, जैसे फैमिली का फंक्शन है, रिलीजन का फंक्शन है ना, किनशिप है उसका भी फंक्शन है, मैरिज है, मैरिज का फंक्शन है। सो ये सब इंस्टीट्यूशंस अपने अपने फंक्शन प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में, है ना, इसीलिए वो एक्सिस्ट करते हैं। और हर एक इंस्टीट्यूशंस का अपना एक सेपरेट इंपॉर्टेंस है, राइट। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर पार्ट अपना फंक्शन प्ले कर रहा है, हर पार्ट अपना रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए हमारी बॉडी चल रही है, राइट। वैसे ही फंक्शनलिस्ट जो है वो रिलीजन को भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। रिलीजन जो है वो सोसाइटी में फंक्शन प्ले कर रहा है, इसीलिए वो एक्सिस्ट करता है। और कौन से फंक्शन प्ले कर रहा है? सो रिलीजन के बहुत सारे फंक्शन है सोसाइटी में। ओके, सो एक एग्जांपल आप लोगों ने देना ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की का। ओके, ये केस स्टडी आप लोगों ने अपने आंसर में इंक्लूड करना, ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की। सो ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की बहुत इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, फील्ड वर्क ट्रेडिशन में भी इनके बारे में दिया है ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की का, कि इनने जब ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स की फील्ड वर्क स्टडी किए, सो वहाँ से फिर एक्चुअली फील्ड वर्क स्टडी की ग्रोथ हो गई एंथ्रोपोलॉजी में। इतना अच्छे से उन्होंने फील्ड वर्क कंडक्ट किए ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स का। सो ही स्टडीड द ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स। ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स एक फिशिंग कम्युनिटी है। ओके, सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि रिलीजन कौन सा फंक्शन प्ले कर रहा है। सो ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की ही स्टडीड ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स। ओके, सो ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स को उन्होंने स्टडी किया। ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स जो है वो एक फिशिंग कम्युनिटी है। सो ये लोग जब डीप फिशिंग करने जाते थे ना, सो उनको बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती थी। डीप फिशिंग करने जाते थे जब वो लोग, तो उनको बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती थी। सो क्योंकि वो जो इवेंट है वो बहुत अनसर्टन है, वो लोग डीप फिशिंग करने जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि वो लोग वापस आएंगे भी या नहीं। ओके, क्योंकि डेथ का भी वहां पर डर है। सो इसीलिए उनको बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती थी, और इस स्ट्रेस और एंग्जाइटी से ओवरकम करने के लिए वो लोग अपने बोट के ऊपर बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे ताकि उन लोगों को कुछ ना हो। ओके, सो यहां पर क्या रोल प्ले कर रहा है रिलीजन? रिलीजन इज रिड्यूसिंग देयर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, है ना। सो अभी भी जैसे हम लोगों को भी जब स्ट्रेस आता है, एग्जाम के पहले आप लोगों को स्ट्रेस आता होगा ना, एग्जाम के पहले जब आप लोगों को स्ट्रेस आता है तो आप कहाँ जाते हो? मंदिर में चले जाएंगे, मस्जिद में चले जाएंगे, गुरुद्वारा है, चर्च है, ये सब रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं अपने अपने रिलीजन के मानने वाले लोग। सो उसके बाद क्या होता है कि हमको थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है, राइट। सो जो लोग बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, सो वो लोग रिलीजन की हेल्प लेते हैं स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए। सो रिलीजन यहाँ पर कौन सा रोल प्ले कर रहा है? रिलीजन इज रिड्यूसिंग द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, है ना। सो रिलीजन का फंक्शन भी है, इसीलिए वो एक्सिस्ट करता है। सो जब लोगों को बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती थी तो वो लोग, इन लोगों को, ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स को, जब लोग बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती थी तो वो लोग अपने बोट के ऊपर पूजा पाठ करते थे। सो इससे उन लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था और उनकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती थी, फिर वो लोग डीप फिशिंग करने के लिए जाते थे। ओके, इवन अभी भी जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे लाइफ में हमारे जो स्टेजेस रहती है, एग्जाम्स है, जैसे आपका सिलेक्शन है ना, हेल्थ कंडीशंस है, लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों की वजह से उनको स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है, तो लोग रिलीजन की हेल्प करते हैं अपना स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए। और कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रिलीजन? एक तो इट इज रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय रिलीजन इज दैट इज रिलीजन इज ऑल्सो हेल्प्स इन दी सोशल कंट्रोल। ओके, सो रिलीजन जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे हेल्प हो रही है सोसाइटी को, क्योंकि वो लोगों के बिहेवियर को भी कंट्रोल कर पा रहा है ना। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, है ना, क्योंकि भगवान फिर तुमको पनिशमेंट देंगे, जहन्नम में जाओगे, हेल में जाओगे, नरक में जाओगे, है ना। तो रिलीजन अपना एक लोगों के ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस बनाए रख रहा है। सो इसकी वजह से लोगों के बिहेवियर भी कंट्रोल में रह रहे, बिहेवियर कंट्रोल में रहे, इसीलिए सोसाइटी भी बराबर चल रही है, राइट। रिलीजियस लोग, आप एक बात देखना कि अच्छे जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, सो वो लोग पुलिस से कम डरते हैं और भगवान से ज़्यादा डरते हैं। समझ रहे बात को? सो वो लोग चोरी इसलिए नहीं करते क्योंकि पुलिस पकड़ेंगी, वो लोग चोरी इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर
भगवान उनको पनिशमेंट देगा, या ये गलत काम है, दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय रिलीजन, दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय गॉड। सो इसीलिए वो लोग ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। सो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलीजन इज कंट्रोलिंग देयर बिहेवियर। रिलीजन, जितने भी लोग हैं मोस्टली इंडिया में, आई थिंक 90% लोग तो रिलीजियस होंगे ही, एक या कोई और दूसरा रिलीजन फॉलो करते होंगे। इंडिया में एथिस्ट की पॉपुलेशन बहुत कम है। इंडिया इज मोस्टली स्पिरिचुअल कंट्री, यहाँ पर सब लोग कुछ ना कोई रिलीजन फॉलो करते ही है। सो रिलीजन इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ अ पीपल, राइट। सो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रिलीजन। थर्ड इंपॉर्टेंट रोल कौन सा प्ले कर रहा है रिलीजन, आपस में रिलीजन जो है वो कोहेजन डेवलप कर रहा है ना। सो जब जैसे कोई रिलीजियस सेरेमनी होती है, फेस्टिवल होता है, तो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, लोग एक दूसरे का खराब टाइम में हेल्प करते हैं, है ना, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। सो इससे ब्रदरहुड भी प्रमोट हो रहा है, कोहेजन प्रमोट हो रहा है एक दूसरे के लिए, यू नो, इट्स लाइक दे बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर। सो रिलीजन एक उन लोगों में बॉन्ड बना के रख रहा है, राइट। सो ऐसा कहाँ होता है कि एक ही कम्युनिटी के लोग इतने सारे आपको कहीं पर जमा दिखेंगे। चर्च में आप देखोगे तो एक जैसे रिलीजन के मानने वाले लोग एक जगह जमा हो रहे हैं, मॉस्क है, गुरुद्वारा है। सो एटलीस्ट उन लोगों में ब्रदरहुड पैदा हो रहा है, उन लोगों में कोहेजन डेवलप हो रहा है, राइट। सो क्रेडिट किसको जाता है, अल्टीमेटली रिलीजन को, है ना। सो एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम कर रहा है रिलीजन, दूसरा सोशल कंट्रोल, तीसरा कोहेजन, और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग है कि सोशल हेल्प भी बोल सकते हैं आप लोग। सो रिलीजन जैसे इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है किस चीज के लिए, कि तुम अच्छे काम करो, अच्छी डीड्स करो, ओके, ताकि तुमको बदले में अच्छी चीजें मिले। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग चैरिटेबल वर्क करते हैं, है ना, पैसे डोनेट करते हैं, एजुकेशन में हेल्प करते हैं, क्लॉथ्स डोनेट करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं ना जो रिलीजियस नाम पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। सो कौन सी चीज उनको मोटिवेट कर रही है, इट इज द रिलीजन दैट इज मोटिवेटिंग देम, बिकॉज गॉड हैज आस्क्ड देम टू डू सो, इसीलिए वो लोग कर रहे हैं, उनके पास कोई और मोटिवेशन है ही नहीं, है ना। सो रिलीजन यहाँ पर एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है कि वो इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप्स को भी मोटिवेट कर रहा है कि वो अच्छे काम करें। सो these are the important functions played by the religion in our society, है ना। ये सब चीजें तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे ना, बट हो सकता है कि आप लोगों ने उतना डीपली जाके कभी सोचे नहीं होंगे। सो रिलीजन, ऑफ कोर्स इट इज नो डाउट दैट द रिलीजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी। इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रेस रिड्यूस कर रहा है ना, यहाँ पर हमको मोटिवेट कर रहा है कि हम अच्छे काम करें, ग्रुप एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है इसमें, आपस में ब्रदरहुड प्रमोट हो रहा है, लोगों के बिहेवियर को रिलीजन कंट्रोल कर रहा है। मतलब रिलीजन कितना पावरफुल इंस्टीट्यूट होगा, कैन यू इमेजिन। लोग अपने पेरेंट्स को उतना नहीं डरते जितना वो लोग रिलीजन से डरते हैं। लोग पुलिस से उतना नहीं डरते जितना वो लोग गॉड से डरते हैं। कैन यू इमेजिन कि रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा उनकी लाइफ में। ओके, सो दिस इज द फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू स्टडी द रिलीजन। ओके, सो 3 अप्रोच हम लोगों ने पढ़े। एवोल्यूशनरी अप्रोच, जिसमें हम लोगों ने देखे एवोल्यूशन कैसे एग्जिस्टेंस, रिलीजन कैसे एग्जिस्टेंस में आया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वी स्टडीड साइकोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें हम लोगों ने देखे कि रिलीजन हैज कम बिकॉज ऑफ द इमोशनल रिस्पॉन्स। एक टोटेमिज्म देखे, हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ गिल्ट, और दूसरा है फियर, रिलीजन हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ फियर। तीसरा है फंक्शनलिस्ट अप्रोच, रिलीजन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है सोसाइटी में, इसीलिए वो एग्जिस्ट करता है। जैसे सारे सोशल इंस्टीट्यूट्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं, वैसे ही रिलीजन भी अपना रोल प्ले कर रहा है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट रोल्स दैट इज प्लेड बाय रिलीजन। ये एग्जांपल आपको लिखना है ट्रॉबरियन आइलैंडर्स का, फिशिंग कम्युनिटी का। ओके, सो विद दिस आई एंड दिस टॉपिक, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।